तो लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रिपरेशन की थी एल्डिहाइड और कीटोन की। और ये लिखा था कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल में लिस्ट क्या है, यहां तक आपने लिख लिया था। तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म लिख ली थी लास्ट क्लास में। आई थिंक हमने एक रिएक्शन भी डिस्कस की थी, एडिशन ऑफ अमोनिया, यहां तक कर लिया था। ओके, नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ प्राइमरी एमीन। एडिशन ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन्स उनको कहते हैं जिनमें NH2 ग्रुप होता है। जिनमें NH2 ग्रुप होता है वो कहलाते हैं प्राइमरी एमीन्स। तो जैसे आपके पास है CH3CHO, इसमें आपने ऐड कर दिया C2H5NH2, तो रिजल्ट आपको मालूम है कि वाटर एलिमिनेट होना है, वीकली एसिडिक मीडियम चाहिए। कितना पीएच? पीएच बताया था कितना? 4 to 5। और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड NC2H5। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? तो प्रीफिक्स है एमिथाइल, दो वर्ड, दो के लिए रूट वर्ड है इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स आइमाइन। क्या नाम हो गया पूरा? एनिथाइल इथेनिमाइन। तो कोई भी एल्डिहाइड ले लें, कोई भी कीटोन ले लें, और प्राइमरी एमीन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, इन प्रोडक्ट का स्पेशल नाम है, इनको कहते हैं शिप्स बेस। सारे प्रोडक्ट का कॉमन नेम है, क्या है? शिप्स बेस। तो शिप्स बेस कैसे बनते हैं? बाय रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? प्राइमरी एमीन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने को आएगा व्हाट इज शिप्स बेस। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, पहला ही क्वेश्चन ये है, लिस्ट बनी हुई है एल्डिहाइड कीटोन वाली एक्सरसाइज में, चैप्टर की। उसमें इन्होंने कई नेम दिए हैं, इनको जस्ट एक्सप्लेन करना है कि ये है क्या। जैसे साइनोहाइड्रिन क्या है, एसिटल क्या है, सेमी कार्बाजोन क्या है। देखो इसका 10th पार्ट देखो, 10th पार्ट लिखा है व्हाट इज शिप्स बेस। एक्सरसाइज की पहली प्रॉब्लम का 10th पार्ट सीधे पूछा जाएगा व्हाट इज शिप्स बेस। ठीक है, तो आपको ये एक लाइन लिखनी है। अब रिएक्शन जितनी चाहे लिख लो, जैसे मान लो आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेनोन, और इसमें आपने डाल दिया CH3NH2, क्या बनेगा?
PH4 to 5 क्या बनेगा? तो यहां से O और यहां से H आउट कर लो, वाटर आउट हो जाएगा और डबल बॉन्ड NCH3 बन जाएगा। वाटर को रिएक्शन मिक्सचर से एलिमिनेट करना जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन वापस आ जाएगी बैकवर्ड। ठीक है, ये तो बोर्ड एग्जाम में आने हैं सीधे सीधे। यही प्रॉब्लम कंपटीशन में आती है तो वो क्या करते हैं, आपको डाई अल या डाई ओन देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमोनिया के साथ आपने लिखी है। अगर इसको आप हीट कर दें प्राइमरी एमीन के साथ तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लास्ट क्लास में लिखा है। यहाँ पे पायरोल नहीं है, एन मिथाइल पायरोल है, एन मिथाइल पायरोल। ठीक है, तो ये है रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। तो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन हो, हाइड्रोजीन मतलब NH2 NH2, तो वाटर बाहर कर देना है आपको, सेम PH4 to 5। प्रोडक्ट को नाम देते हैं हाइड्राजोन, सारे प्रोडक्ट कहलाते हैं हाइड्राजोन। आर ग्रुप आप कोई भी ले लो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, योर चॉइस, जितनी चाहे रिएक्शन लिख डालो। आर ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है, आप मिथाइल ले लें, इथाइल ले लें, फिनाइल ले लें, आर ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है। सारे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? हाइड्राजोन। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपके पास फिनाइल हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन H2NNHPH, तो भी सेम वाटर आउट कर देना है आपको, सेम वाटर आउट कर देना है, NNHPH बनेगा। इसका नाम भी होगा हाइड्राजोन। ये O और ये H वाटर आउट करना है हर एक बार, वीकली एसिडिक मीडियम। सारी रिएक्शन में यही होना है, आपने लास्ट क्लास में मैकेनिज्म लिख ली है, मैं केवल जेड बदल रहा हूं और कुछ नहीं है। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन आपके प्रैक्टिकल की रिएक्शन है, प्रैक्टिकल की रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल की फाइल भी रेडी करनी होगी। प्रैक्टिकल की रिएक्शन ये है, लिखें आप, रिएक्शन विद 2,4-DNP। आपने इसका पूरा नाम लिखा था लास्ट क्लास में, स्ट्रक्चर भी बनाया था, नाम है 2,4-डाई नाइट्रो, DN फॉर डाई नाइट्रो, और पी का मतलब क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन।
डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इस रिएक्शन को यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दिस इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कोई भी एल्डिहाइड हो आपके पास, कोई भी कीटोन हो आपके पास, अगर आप उसमें फिनाइल हाइड्राजीन डाल दें, 2,4-DNP डाल दें, तो ऑरेंज रेड कलर का पीपीटी बनता है। रिएक्शन तो वही है, वाटर ही आउट होना है, आउट तो वाटर ही होना है। वीकली एसिडिक मीडियम चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कलर्ड होता है। तो ऑरेंज रेड पीपीटी मिलता है। ऑरेंज रेड पीपीटी का बनना ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। प्रॉब्लम इस तरह से आती है एग्जाम में, C4H8 C4H8O कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 2,4-DNP ऐड करने के बाद ऑरेंज रेड पीपीटी आया। बताइए C4H8O क्या है इनमें से? प्रिडिक्ट C4H8O। तो आंसर है C&D। 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज रेड पीपीटी बनना, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या कीटोन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम का 9th पार्ट यही है। वो कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाई 2,4-DNP डेरिवेटिव, गिव रिएक्शन। 2,4-DNP डेरिवेटिव का मतलब क्या बताना है आपको? 9th प्रॉब्लम जो दे रखी है एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, फर्स्ट प्रॉब्लम का 9th पार्ट। 2,4-DNP का डेरिवेटिव का मतलब है ऑरेंज रेड पीपीटी। तो कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन लेके आप 2,4-DNP के साथ रिएक्शन लिखें, वो ये चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का 9th पार्ट यही है।
फर्स्ट कॉलम का 7th पार्ट जो लिखा हुआ है, व्हाट इज आई माइन 7th पार्ट, इसमें 2 बार 7th लिख दिया। 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट है आई माइन। व्हाट इज आई माइन? गिव रिएक्शन। तो आपको मैंने पहली रिएक्शन आई माइन वाली ही लिखाई। ये जो प्रोडक्ट बनता है शिप्स बेस, इसी को क्या कहते हैं? आई माइन ही कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन से विद प्राइमरी अमीन क्या बनता है? आई माइन बनता है। आई माइन का ही दूसरा नाम क्या है? शिप्स बेस। तो आई माइन एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है, सी डबल बॉन्ड एन एच, सी डबल बॉन्ड एन, इनफैक्ट आई माइन। तो ये 8th पार्ट है फर्स्ट कॉलम का। आ गया सर? आगे जाने से पहले ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, 2 प्रॉब्लम, इंटेक्स प्रॉब्लम 5, इनके प्रोडक्ट बनाओ। एनसीईआरटी इंटेक्स प्रॉब्लम 5। मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, राइट हैंड साइड आपको करना है। मैं यहाँ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि घर पे आपके पास टाइम नहीं है। मोदी के बाद सबसे ज्यादा बिजी आप ही हैं। अगर आपको ये काम दे दें तो मुझे नहीं लगता इस साल 2025 में कर पाओगे आप, इसलिए यही कर लो इसको। इसमें इन्होंने H+ लिख दिया। रियलिटी में वीकली एसिडिक मीडियम चाहिए, आप 2-3 बार लिख चुके हैं। ये 4th पार्ट है, इंटेक्स कॉलम 5 का 4th पार्ट। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है केवल, करो अपने आप। सेकंड पार्ट देखो। ये इंटेक्स कॉलम के 2 पार्ट हैं, मैंने लिख दिए। सेकंड और फोर्थ। प्रोडक्ट बना सकते हो अपने आप। इतने एग्जाम्पल लिखने के बाद अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि NH2 के 2H और ये वाटर ओ लेके वाटर आउट करना है, बस इतना ही काम करना है सारी रिएक्शन में। इतने एग्जाम्पल हमने लिख लिए। कोई भी थोड़ा सा भी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को बताओ तो वो भी लिख लेगा।
क्या आउट करना है आपको? वाटर आउट करना है, बस इतना ही काम है। कल से लेके आज तक जितनी रिएक्शन लिख रहे हैं सब में यही काम कर रहे हैं। सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें भी यही काम करना है। इस ओ के साथ ये दो एच चले जाएंगे, वाटर आउट हो जाएगा। ऑरेंज रेड पीपीटी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद NH2OH। आपने ले लिया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में NH2OH डाल दिया। बताओ क्या बनेगा? आप समझ गए होंगे, कॉमन मैकेनिज्म आप लिख ही चुके हैं। क्या करना है आपको? NH2 के दो H और O लेके वाटर आउट कर दो। जो प्रोडक्ट बनता है इस केस में उसको कहते हैं ऑक्जाइन। तो जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड NOH, सी डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम है ऑक्जाइन। ऑक्जाइन फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज की एनसीईआरटी के सिक्स्थ पार्ट। तो इसमें लिखा है कि ऑक्जाइन क्या है, गिव रिएक्शन। तो ऑक्जाइन फंक्शनल ग्रुप का नाम है सी डबल बॉन्ड NOH। कब ये बनता है? when aldehyde or ketone reacts with hydroxyl amine। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। इससे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उन सारे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ऑक्साइन। लेकिन अगर स्पेसिफिक नेम लिखना है तो ये एसिटल्डिहाइड से बना, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डोक्साइन। अगर बेंजल्डिहाइड से बना होता तो क्या नाम होता? बेंजल्डोक्साइन। ठीक है, जनरल नेम इनका क्या है? ऑक्साइन। कीटोन से जो बनते हैं उनको कहते हैं कीटोक्साइन। एल्डिहाइड से जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्डोक्साइन। आखिरी में क्या आएगा? एल्डोक्साइन। कीटोन से जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? कीटोक्साइन। ठीक है, जितनी चाहे रिएक्शन लिख लो, अनलिमिटेड, जितनी चाहे आप रिएक्शन लिख डालो। हर बार आपको क्या काम करना है? NH2 के दो H और एल्डिहाइड कीटोन का O लेके वाटर आउट कर देना है।
ठीक है। लेकिन जो ये एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम बनेंगे, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है पर हो सकती है। जैसे ये है एसिटल्डोक्साइम, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ एसिटल्डोक्साइम। तो सी डबल बॉन्ड एन ओ एच एक पोजीशन लॉन पेयर ऑक्यूपाई करेगा। इसका नाम है सिन ऑक्साइम। अगर H और CH3 की पोजीशन रिवर्स कर दें, तो जिसमें H और OH डबल बॉन्ड के सेम साइड होते हैं उसे सिन कहते हैं। जिसमें H और OH डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड होते हैं, या ये कहें कि जिसमें H और OH 180 डिग्री पे होते हैं, उसको कहते हैं एंटी ऑक्साइम। तो सिन ऑक्साइम एंड एंटी ऑक्साइम में कौन सी आइसोमेरिज्म है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिन एंड एंटी ऑक्साइम्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ऑक्साइम के बारे में बोर्ड एग्जाम में लिखने को आएगा, फर्स्ट प्रॉब्लम का 6th पार्ट यही है, व्हाट इज ऑक्साइम। ठीक है। तो जो कुछ आपने ये लिखा, ये रिएक्शन आप यूज करेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट प्रॉब्लम के 6th पार्ट में। लेकिन अगला स्टेप जो इसी का एक्सटेंशन है, ये कंपटीशन में आना, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है। लिखें बैकमेन्स रीअरेंजमेंट, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। बैकमेन्स रीअरेंजमेंट क्या है? जैसे आपके पास ये कोई ऑक्साइम है, ये ग्रुप R1 है और ये ग्रुप R2 है। इसमें आप H प्लस आयन डाल दो या कोई लुईस एसिड डाल दो, तो ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है ध्यान दें, OH ग्रुप माइग्रेट करता है इस पे, और OH का जो एंटी है वो माइग्रेट करता है N पे। ये रिवर्स चलता है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है? OH का एंटी पोजीशन वाला ग्रुप। तो ये बन जाएगा इनॉल। अनसैचुरेटेड कार्बन पे OH हो तो क्या कहते हैं उसको? इनॉल। और इनॉल आप जानते हैं टॉटोमराइज हो जाते हैं। एटम नंबर 1 से हाइड्रोजन माइग्रेट करके किस पे आ जाती है? एटम नंबर 3 पे, और ये C डबल बॉन्ड हो बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता है।
तो आप चाहें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कौन से ग्रुप को माइग्रेट कराना है? Nt2OH। OH के एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप है उसे माइग्रेट कराना। OH यहाँ आएगा, टॉटोमराइज होकर C डबल बॉन्ड O बनेगा। तो आप क्या करो, इस कार्बन को सीधे C डबल बॉन्ड O बना लो, ठीक है। और NH और वो ग्रुप लिखो जो एंटी पोजीशन पे हो। तो आप ओरल प्रॉब्लम कर सकते हैं, 5 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ है C6H5, H प्लस आयन डाल दिया या कोई लुईस एसिड डाल दिया, तो सीधे प्रोडक्ट कैसे लिखना है देखें आप। आपको पता है कौन सा ग्रुप माइग्रेट कराना है? OH के एंटी वाला, यही होना है। तो आप क्या करेंगे, इसे सीधे C डबल बॉन्ड O लिख दो, टॉटोमराइज करके यही बनना है। और NH के बाद आगे कौन सा ग्रुप आएगा? C6H5। इसका IUPAC नेम क्या है? एन फिनाइल इथेनामाइड। दो कार्बन पे एमाइड है, नाइट्रोजन पे फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर मैं मिथाइल और फिनाइल की पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो आप बता सकते हो क्या बनेगा? क्या आप भी सेम प्रोडक्ट बनेगा? ये मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O NHCH3, ये बनेगा। इसका नाम है एन मिथाइल बेंजामाइड। तो ऑक्जाइम रीअरेंज हो जाते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है? बैकमेन्स रीअरेंजमेंट। तो जेई और नीट में ये नेम के फॉर्म में भी आई हुई है, नेम भी आपको याद रखना है, बैकमेन्स रीअरेंजमेंट। लेकिन बोर्ड एग्जाम का पार्ट नहीं है। अब अगर मान लो आपके पास कोई साइक्लिक ऑक्जाइम है, ऐसे है आपके पास, मान लो ये कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। सबसे पहले तो ये ऑक्जाइम बन जाएगा, अब अगर इसे रीअरेंज करें फर्दर एसिड मीडियम में, तो यहाँ पे सिन और एंटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पे कनेक्टेड ग्रुप सेम हो। R1 R2 अगर सेम हो जाए तो सिन एंटी का क्या मतलब होगा बताओ? R1 R2 मतलब समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनकी। अगर ये दोनों सेम हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, अगर पता ही ना हो कि कौन माइग्रेट करता है? दोनों CH3 है। तो इसलिए सिन एंटी बताना जरूरी नहीं है। कब? जब R1 और R2 कैसे हो? सेम। तो अब रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन है, तो रिंग एक्सपेंड कर जाती है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और एमाइड बनता है। साइक्लिक एमाइड का नाम है लैक्टम।
ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इंडस्ट्रियली। जो आप कपड़ा पहनते हैं उसमें 1%, 10%, 20%, 50% इस केमिकल का होता है। इसी के आपको ये फाइबर्स मिलते हैं कपड़ों में, सिंथेटिक फाइबर जिसको कहते हैं। अगर मान लो ये ऑक्साइन बना, साइक्लोहेक्सेन का ऑक्साइन, इसमें एसिड डाल दिया तो इसकी भी रिंग एक्सपेंड हो जाती है, 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में बदलती है। और इसको हाई पी और टी पे एक्सेस में लेके, इसको एक्सेस में लेके एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है नायलॉन 6। ये सिंथेटिक फाइबर है। आप जो कॉटन के कपड़े खरीदने जाते हैं वो 100% कॉटन नहीं होते, उसमें नायलॉन 6 की मिक्सिंग की जाती है। तो नायलॉन 6 एक सिंथेटिक फाइबर है। 6 इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का एडिशन, इसमें आपके पास कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन हो, और सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर आप लिख चुके हैं, NH2NH CO NH2। वही यूजुअल काम, एल्डिहाइड कीटोन से O और NH2 ग्रुप के 2 हाइड्रोजन, वाटर आउट कर दो। NNHCONH2। जो ये प्रोडक्ट बनता है इनका नाम होता है सेमी कार्बाजोन। इन प्रोडक्ट को कहते हैं सेमी कार्बाजोन। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फर्स्ट प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट यही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा है व्हाट इज मेंट बाय सेमी कार्बाजोन। तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन सेमी कार्बाजाइड एंड एल्डिहाइड और कीटोन क्या कहलाते हैं सारे प्रोडक्ट? सेमी कार्बाजोन। जितनी चाहे आप रिएक्शन लिख लें, अनलिमिटेड रिएक्शन लिख लें, साइक्लिक ले लें, ओपन चेन ले लें, योर चॉइस, काम सभी में एक ही है, रिएक्शन सारी एक ही है। वाटर आपको हटाना है।
और प्रोडक्ट का जनरल नेम है सेमी कार्बाजोल। जितनी चाहे रिएक्शन लिख लो, कोई जरूरी नहीं है कि यही एल्डिहाइड और कीटोन आप लें, कोई और भी ले सकते हैं। बात समझ में आ भी सकते हो। तो ये सारी रिएक्शंस तो एनसीईआरटी बुक में भी हैं, लेकिन एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो है रिएक्शन विद सेकेंडरी एमीन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। एनसीईआरटी में सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन नहीं है। ध्यान दें, सेकेंडरी एमीन में क्या होता है। प्रॉब्लम ये है कि सेकेंडरी एमीन में केवल एक ही हाइड्रोजन होगी नाइट्रोजन के ऊपर, NH2 ग्रुप नहीं होता। NH2 ग्रुप नहीं होता। तो वाटर कैसे बाहर जाता है फिर? वाटर तो आउट होता है। तो मैंने यहाँ डेलिबरेटली एक H कम लिखा, मैं उसको अलग दिखाना चाह रहा हूं। C डबल बॉन्ड O के पड़ोसी कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अब क्या होता है, एक ये H, ये O और ये H, ऐसे वाटर आउट होता है, क्योंकि NH2 तो है नहीं अब हमारे पास। तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो नाइट्रोजन के साथ नहीं बन सकता। डबल बॉन्ड बनता है अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन में, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो दो H है ही नहीं। डबल बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? अल्फा कार्बन और, केवल एक ही रिएक्शन है सारे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल में, जहां C डबल बॉन्ड N नहीं बनता। क्या बनता है? C डबल बॉन्ड C। उसकी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ N पे दो हाइड्रोजन नहीं है, ये है सेकेंडरी एमीन। और इसके प्रोडक्ट का नाम है इनेमाइन। इन का मतलब क्या है? इन का मतलब है C डबल बॉन्ड C, और एमाइन का मतलब है सैचुरेटेड नाइट्रोजन। अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होती तो आई माइन आता। तो सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्या कहते हैं? इनेमाइन। तो ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड किस किस के बीच बनेगा? कार्बन, कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच। नाइट्रोजन तो कार्बोनिल कार्बन से ही जुड़ेगा, क्योंकि मैकेनिज्म ही ये है कि CO पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में।
ये तो पिछली क्लास में पूरी मैकेनिज्म आप लिख चुके हैं। अब जैसे आपको ये दे दिया जाए साइक्लोहेक्सिनोन और ये सेकेंडरी एमीन डाल दी जाए, क्या बनेगा हमें प्रिडिक्ट करना है। तो कार्बोनिल कार्बन के पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं? एल्फा। सी डबल बॉन्ड हो के पड़ोसी कार्बन पे, तो एल्फा कार्बन से एच लेना, एक एच कहां से लेना है? एल्फा कार्बन से, तो यहां डबल बॉन्ड बना देना और कार्बोनिल कार्बन पे एन का बॉन्ड बना देना। ये बन जाएगा, इसका नाम है इनेमाइन। आ गया समझ में? तो ये सारे टाइप कवर हुए नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के। अमोनिया, प्राइमरी एमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNP, हाइड्रोक्सिल एमीन, सेमी कार्बाजाइड, सेकेंडरी एमीन। हमने एक एक करके सारे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल कवर किए और एनसीईआरटी में जगह जगह क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम भी है, एक्सरसाइज में भी है। पहले हम उन क्वेश्चंस को करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है उनको करूंगा मैं, जो नाइट्रोजन वाले हैं, केवल नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट है वो तो मैंने सारे बता ही दिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 5, इसका पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। वो कह रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराइए किसके साथ? 2,4-DNP के साथ, और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बताओ। बना सकते हो? क्या बनेगा? ये मैंने बना दिया, बेंजल्डिहाइड और ये है 2,4-DNP। प्रोडक्ट बनाना है, बनाओ जल्दी अपने आप। तो इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं, वाटर बाहर करना है। अब तक आप कम से कम 20 रिएक्शन तो आज ही लिख चुके हैं। ये 2H और ये O क्या आउट कर देना है? वाटर आउट कर देना है, हो गया। ये ऑरेंज रेड पीपीटी होता है। ये हो गई फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम भी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल वाली भी ही है। ये कह रहे हैं साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जाइम। साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्जाइम मतलब साइक्लोप्रोपेनोन का ऑक्जाइम कैसे बनेगा? तो साइक्लोप्रोपेनोन को हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करा दो।
आपको मालूम है ना ऑक्जाइन कैसे बनते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन के बाद। तो हाइड्रोक्सिल एमीन डाल दी, क्या बनेगा बताओ? ये बन गया साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइड। आ गया समझ में? ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट अभी पढ़ा नहीं आपने, फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या है, क्या बताना है? सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन बना सकते हो। सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। तो क्या करना है आपको, साइक्लोब्यूटेनोन ले लेना है और उसकी रिएक्शन करा देनी है सेमी कार्बाजाइड से। NH2NH CO NH2 सेमी कार्बाजाइड, ये है साइक्लोब्यूटेनोन। बस वाटर आउट कर दो, हो गया। वाटर आप आउट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट है नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इसमें 17th प्रॉब्लम। 17th प्रॉब्लम, इसमें रिएक्शन है, राइट हैंड साइड आपको लिखनी है। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन है इसमें केवल एक, वो है रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 है। 17th प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ लिखनी है? बिल्कुल जैसे लिखी है मैं वैसे ही लिख देता हूं। ये लिखा हुआ है NH2CONH NH2। अब ऐसा इसलिए लिखा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। अब आपको लगेगा कि ये NH2 से दो एच हटाएं या ये वाले NH2 से, तो आप ऊपर वाली रिएक्शन देख लो। कौन से एच के रिमूवल से वाटर बनता है? CONH2 का एच नहीं जाता। मतलब ये है कि ये नहीं जाने वाला, ये दो एच जाएंगे। ये बन जाएगा।
तो ये रिएक्शन एक्सरसाइज में है नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ। एक और है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, 18th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट पढ़ें जरा ध्यान से। यही प्रॉब्लम है जो हम 17 में यूज कर रहे थे। क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप हैं, ये है सामने। There are two NH2 groups in semi-carbazide. However, only one is involved in the formation of semi-carbazole. वो कह रहा है कि दोनों NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन सा करता है वो तो मैंने यहां लिख दिया। एक्सप्लेन करो, ये कह रहे गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो रीजन बिल्कुल सिंपल है, सी डबल बॉन्ड ओके पड़ोसी NH2 का लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड है। और जिसका लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड हो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, या जिसका लॉन पेयर लोकलाइज्ड हो वो काम करेगा? आंसर है लोकलाइज्ड। तो आप सीधा सेंटेंस लिखोगे कि द लॉन पेयर ऑफ ओनली वन NH2 ग्रुप इज लोकलाइज्ड। The lone pair of only one NH2 group is localized. Therefore, only one NH2 group acts as nucleophile. ठीक है, आ गया समझ में सभी को? तो ये है 18th प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट। तो ये तो हमने लिखी सारी रिएक्शंस, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस है और एक्सरसाइज में है आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट है, वाटर सबसे सिंपल, जैसे अमोनिया था। वाटर के बाद एल्कोहल, मीथेनॉल, इथेनॉल कोई भी ले सकते हैं, फिनॉल, और डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी ले सकते हैं जिसका नाम है ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये लिस्ट है ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की। ध्यान रखना है आपको, ये सारे के सारे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हैं।
कैसे हैं? न्यूट्रल। एक भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। ठीक है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा ना तो रिएक्शन हो एक डिफरेंट शुरू हो जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं लेना है क्योंकि हमें एडिशन रिएक्शन करनी है। तो हेडिंग लिखें, एडिशन ऑफ वाटर। तो अभी इसको यहाँ रहने देते हैं, अगली क्लास में इसको पूरा कवर करेंगे एक साथ, पूरा ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। अब ये रिएक्शन अगर बेटा आज ही आप एक बार जाके लिख लोगे ना तो याद हो जाती है, लेकिन अगर आज नहीं लिखोगे, एक महीने बाद लिखोगे, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा।